देखिए, यह कबीरदास की ग्रंथावली पुस्तक है और इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है उनकी मदद करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर संपादित किया है। मतलब कि उन्होंने बताया है उस तरह से जिन्होंने लिखा है उनकी डॉक्टर श्याम सुंदर ने मदद की है। ठीक है। कबीर ग्रंथावली के लेखक जो इस पुस्तक को लिखा है, इसमें 3 लोगों ने भाग निभाई है। पंडित श्याम सुंदर, पंडित रघुवीर, पंडित कृष्णा। और डॉक्टर श्याम सुंदर ने इनकी लिखने में पूरी की पूरी मदद की है। जिस तरह से हम कहते हैं कि संत कबीर ने अपने जीवन को किस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर निभाया। संत रामपाल के चेले हैं जो हमारे यहोवा परमेश्वर को शैतान कहते हैं, जो एक संत कबीर हैं उनको वह परमात्मा कहते हैं। और सच्चे मसीहों को यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे यहोवा परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं उनके लिए मुंह पर तमाचा है। और हम साबित करते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वही आदि और अनंत परमेश्वर है। और जो ये काल जो बताते हैं संत रामपाल के चेले, जो दोगले और शैतान हैं, जो परमेश्वर को काल बताते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वह काल एक स्वर्गदूत है जो इस पृथ्वी पर सेना के साथ है, जिसे कहते हैं कि शैतान। और उसी शैतान ने मनुष्य को भरमाकर और उनको मृत्यु काल में डाल दिया हुआ है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वही अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो जीवित होकर मुझ पर विश्वास करते हैं वह अनंत काल तक ना मरेंगे, परंतु अनंत काल में उसकी मृत्यु होगी, जो शैतान इब्लिस है, और परमेश्वर उसका सत्यानाश यानी कि उसको नरक की आग में जलाएगा। और जो लोग परमेश्वर का इनकार करेंगे, उस शैतान की सुनेंगे, तो वह भी शैतान के साथ नरक की आग में जलेंगे। यह स्पष्ट रूप से सत्य है और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। और इसके आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं साबित करूंगा कि यहोवा परमेश्वर ही सत्य मायने में पूरी दुनिया का, भविष्य में भी वही एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। संत कबीरदास ने अपने जीवन में कभी भी अपने आप को यह साबित नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूँ। जैसे हम इस कबीर ग्रंथावली की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ से हमें साबित होता है कि परमेश्वर ही मात्र एक सच्चा प्रभु है, जो आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, वही सबका स्वामी है। और जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल ही एक ऐसे सत्य को प्रकट करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करके यदि हम मर भी जाएं तो भी हम जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी टलता नहीं है, परंतु पूरा होकर ही रहता है। परमेश्वर की महिमा है। संत कबीरदास के जीवन के विषय में क्या परिचय है, इसके विषय में आज हम सही रीति से सत्य का खुलासा करेंगे। देखिए, यहाँ पर कबीर का जीवन वृत्त यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ये 3 में मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कबीर ग्रंथावली की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको पेज नंबर 3 में मिल जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा है, कबीर की जाति के संबंध में भी कई मत हैं। इनके जन्म तथा लालन पालन के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। ये काशी के एक ब्राह्मण की विधवा कन्या के बालक थे। लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इस बालक को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो बहुत से लोगों का कहना है कि लहरतारा जो तालाब है वहाँ पर ये कमल के ऊपर खेलते कूदते मिले थे। जो नीमा नाम की स्त्री थी, जो जुलाहे की पत्नी थी, उसने इस बालक को वहाँ से उठाया था। पर अवश्य माना जाता है कि जो विधवा कन्या थी वो ब्राह्मणी थी और उनकी ही संतान ये कबीर हैं, जिसको कहते हैं संत कबीर। वहाँ से इस बालक को एक जुलाहा दंपति, मतलब कि एक जुलाहे इनको उठाकर ले गया। निस्संतान होने के कारण इस दंपति ने प्रेम पूर्वक इस अनाथ बालक को अपना बच्चा समझकर पाला। तो कबीर संत ब्राह्मणी के पुत्र थे। यही आगे जाकर महान कवि कबीर हुए। इस प्रकार कबीर पैतृक संस्कारों से हिंदू थे, पर उनका पालन पोषण मुसलमान परिवार में हुआ था। तो जो
कबीर संत का पालन पोषण हुआ है वह मुसलमान परिवार में हुआ है। इससे उनमें दोनों संस्कारों का मिश्रण है, यानी कि वह हिंदू भी कहलाते हैं और मुसलमान भी कहलाते हैं। श्याम सुंदर जी ने इसी मत को स्वीकार किया है। ब्राह्मणी जो कन्या जो विधवा थी उसके पुत्र कबीर थे, और जो नीमा नाम की स्त्री थी जो जुलाहे की पत्नी थी, इनको अपने घर ले जाकर इनका पालन पोषण किया और इनको बड़ा किया, और इनका नाम नीमा के द्वारा मिला कबीर, जिसको कहते हैं संत कबीर। तो संत कबीर कोई परमात्मा नहीं है, एक संत हैं, राम रहीम के ये भक्त हैं और राम रहीम की भक्ति करते हैं, ठीक है। पर ऐसे दोगले और शैतान जो हैं, कौन, ये जो संत रामपाल के चेले हैं, ये कहते हैं कि संत कबीर परमात्मा है और रामपाल की खूब पूजा पाठ करते हैं और रामपाल को ही परमात्मा बनाकर, उसको भगवान बनाकर उसको खूब पूजते हैं। तो ऐसे अंधभक्तों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे अंधभक्त जो हैं, जो भोले भाले लोग होंगे ना, उनको भरमा देंगे, और भरमाने के लिए शैतान इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा खड़ा हुआ है, जो लोगों को, संसार को भरमा देता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, कबीर का एक छोटा सा परिवार था, उसमें कबीर के अतिरिक्त 5 सदस्यों के होने की जनश्रुति है, माता पिता, स्त्री, पुत्र और पुत्री। कुछ लोगों का अनुमान है कि कबीर की 2 स्त्रियां थी, लोई और धनिया। धनिया का नाम रमजनिया था, रमजनिया भी बताया जाता है। पहली पत्नी से घर वाले सब प्रसन्न हैं, पहली पत्नी लोई है, पर दूसरी पत्नी ने पति का अधिक ध्यान रखा है, उससे पति को अधिक प्रेम है। तो दूसरी पत्नी ने, जो धनिया रमजनिया नाम से जानी जाती हैं, इनसे कबीर बहुत प्रेम रखते थे। पहली पत्नी के प्रति असंतोष के कारण ही कबीर ने दूसरी पत्नी की थी, मतलब कि पहली पत्नी से शायद खुश नहीं थे करके उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी करी, और फिर दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम रखते थे। अब यहाँ पर लिखा है, कबीर ने अपनी वाणी में अनेक बार लोई को संबोधित किया है। लोई मतलब कि पहली पत्नी थी, और दूसरी पत्नी धनिया थी, जो उनको रमजनिया के नाम से पुकारा जाता है, और रमजनिया से यह माना जाता है कि कमाली रमजनिया यानी कि धनिया की पुत्री थी। जैसे कि हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ से समझ में आता है कि लोई के पुत्र कमाल थे और पुत्री कमाली थी। कमाल उनका पुत्र सिद्ध होता है, तो यहाँ से पता चलता है कमाल उनका पुत्र सिद्ध होता है, और कमाल के अतिरिक्त कबीर के कमाली नाम की एक लड़की के होने का भी अनुमान है। कमाल ने गुजरात में अपना संप्रदाय भी चलाया था। कुछ लोगों का अनुमान है कि कबीर के इन 2 के अतिरिक्त और भी संतान थी, उनका नाम जमाल और जमाली था, पर इस संबंध में भी पूर्ण निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नाम आता है कबीर के पुत्र और पुत्री का, जमाल और जमाली, इसे स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जाता है कि सच में यही होगा। तो जो लोई है पहली पत्नी कबीर की, उनसे कमाल और कमाली पुत्रियां मिलती हैं। तो कबीर की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था रमजनिया, और रमजनिया से यह पता चलता है कि उनकी एक बेटी थी और उस बेटी का नाम कमाली था। यहाँ से हमें सिद्ध होता है कि लोई जो पहली पत्नी थी उससे ही कमाल और कमाली पुत्र और पुत्रियां थी। तो यहाँ पर आपने देखा संत कबीर ने 2 शादियाँ की है, और 2 शादियाँ करने के बाद वो परमात्मा कैसे हो गए। यहाँ पर ये बात उठती है, क्या परमात्मा आके इस पृथ्वी पर संसार बसाएगा? नहीं बसाएगा। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। संत कबीरदास की एक फैमिली है, और वह ब्राह्मण जो विधवा स्त्री है उससे इनका जन्म हुआ है, और उसने इनका पालन पोषण ना करके इनको लहर तारा तालाब के पास, मतलब कि किनारे पर छोड़ दिया था, और वहाँ पर जुलाहे जो थे, उनकी पत्नी जो नीमा थी, नीमा ने संत कबीर को अपने घर ले जाकर पालन पोषण करके उनको बड़ा किया, और उनका नाम पड़ा, क्या पड़ा? कबीर।
कबीर ये जो नाम पड़ा है नीमा के द्वारा पड़ा हुआ है। संत कबीर दास जो हैं, जो रियलिटी में जो इनकी माँ है वो ब्राह्मण स्त्री है, जो विधवा स्त्री है, और उसने इनका पालन पोषण ना करके इनको लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो मसीहों, विश्वासियों और सभी जनों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल के चेले जो हैं, जो हमारे यहोवा परमेश्वर को, पवित्र शास्त्र बाइबल को ना पढ़कर गलत रीति से कुछ वचनों को उठाकर कहते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर शैतान है, पर बात तो सच है कि वह शैतान जो काल है वह इब्लिस शैतान है। और इन्होंने यदि बाइबल को सही रीति से पढ़ा होता तो परमेश्वर के ऊपर आरोप ना लगाते, परंतु हम पढ़ते हैं, जानते हैं, इसीलिए तो हम सच्चाई को आप सभी लोगों के सामने लाते हैं कि आप जानने की कोशिश करो कि वह इब्लिस शैतान का सर्वनाश परमेश्वर ही कैसे करेगा। और जो लोग परमेश्वर की ना सुनकर उस इब्लिस शैतान की सुनेंगे तो वही लोग इब्लिस शैतान के साथ नरक की आग में जलेंगे। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में हम जल्द आएंगे और ज़रूर आएंगे और कुछ अच्छी बातों को, सच्चाई को लेके आएंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा और परमेश्वर की महिमा होती रहे कि हम सही रीति से सच्चाई को आप लोगों के सामने लाते रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।